रेक्स अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल चुका है। इस टाइम उसे कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, पर वो सब उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और ऐसे में रेक्स की परेशानी बढ़ जाती है कि अब वो अपने दोस्तों का साथ देगा या प्रोविडेंस का। जनरेटर रेक्स के इस 12th एपिसोड का नाम है रेबेल। अगर आप भी रेक्स के इन पुराने दोस्तों के बारे में जानना चाहते हो तो इस एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिक्स और रेक्स को देखते हैं जो इस पूरे शहर पे नजर रखे हुए थे। रेक्स बोर होके कहता है मुझे डोनर्स खरीद लेना चाहिए था। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम पुलिस का काम कब से करने लगे। सिक्स कहते हैं जब से इवोस क्रिमिनल्स बनने लगे तभी कुछ ह्यूमनॉइड इवोस बैंक से चोरी करके बाहर आते हैं। सिक्स और रेक्स उन्हें रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स उन्हें घेर लेते हैं पर वो तीनों चालाकी से वहाँ से भाग जाते हैं। रेक्स उनका पीछा करता है तभी उसे कुछ पुराने चीज याद आने लगते हैं और वो दीवार से टकरा जाता है। उन तीनों में से एक इवो रेक्स को मारने आता है पर अचानक सरप्राइज हो जाता है और पूछता है रेक्स ये तुम हो? रेक्स कहता है तुम मुझे जानते हो? वो इवो कहता है मैं हूँ टक, हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तुम हम में से एक हो। रेक्स कहता है मजाक बहुत हुआ, तुम कौन हो? टक कहता है तुम्हारी याददाश्त फिर से चली गई है ना। प्रोविडेंस के गाड़ी का सायरन सुनकर वो इवो वहाँ से भाग जाता है। रेक्स कहता है सायरन सच में? भोपू ही बजा देते। वहाँ से निकलकर रेक्स पहुँचता है सिक्स के पास और वो सिक्स को कहता है मुझे अंडरकवर बनना है। सिक्स कहते हैं जब वो तुम्हें जानते हैं तब तुम अंडरकवर कैसे हो सकते हो रेक्स? रेक्स कहता है मेरा अपना मिशन, मेरा पीछा मत कीजिए, मुझे खुद इनसे निपटने दीजिए। ये सुनकर व्हाइट कहते हैं पहली बार इतना अच्छा सुझाव, वो भी रेक्स के मुँह से। रेक्स कहता है अब समझ नहीं रहे, एक मिनट, आपको मेरी सुझाव अच्छी लगी? नाइट कहते हैं हमें पता चला है कि ये लोग किसी क्वारी नाम के बंदे के छोटे प्यादे हैं, उन्हें ढूंढो और उनका सफाया करो। रेक्स परमिशन लेके उनके तलाश में निकलता है। इस टाइम एक आदमी उसे कहता है देखो बच्चे वहाँ मत जाना, वहाँ खतरनाक इवोस है। रेक्स कहता है फिर तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है और सामने उन तीनों को देखता है। जब वो लोग पास आते हैं उनमें से एक इवो कहता है हमें ये तय करना होगा कि ये रेक्स ही है। वो रेक्स को अपना हाथ दिखाने को कहता है और कहता है इंक चेक। तभी रेक्स के हाथ में एक निशान आ जाती है। टॉक कहता है वॉइस एक्टिवेटेड नानो इंक, तुमने ही बनाया था। रेक्स कहता है मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो सब उनके अड्डे में आते हैं। टॉक बोलता है अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये है स्क्विड और वो है क्रिकेट। रेक्स कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं कभी तुम लोगों के साथ था। क्रिकेट बताती है कि तुम सिर्फ हमारे साथ नहीं थे, तुम हमारे लीडर थे। क्या तुम्हारे पास वो बुक नहीं है? टॉक कहता है तुम एक बुक रखते थे अपना पहचान ना भूलने के लिए। रेक्स क्रिकेट को देखकर पूछता है ये मुझे ऐसी क्यों देख रही है? टॉक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है तो रेक्स समझ जाता है और कहता है सच में? टॉक कहता है तुमने उसे बहुत से प्रॉब्लम से बचाया है, वैसे हम सबको। रेक्स कहता है हाँ पर जानते हो क्या, इस पर प्रोविडेंस तुम्हारे पीछे लगे हैं, वो तुम्हें मिटाकर ही दम लेंगे, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। टॉक कहता है क्वारी से बचकर कोई नहीं भाग सकता, वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब तुम हमारे साथ थे हम अपने मर्जी के मालिक थे, वही किया जो हम चाहते थे, पर अब वो वक्त नहीं रहा। रेक्स कहता है ये क्वारी जो भी हो मैं उसे ठिकाने लगाऊंगा। तभी क्वारी का एक चमचा आकर उन्हें धमकाता है। वो रेक्स को देखकर कहता है तुम कौन हो? रेक्स कहता है तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड, और वो उसके नेनाइट्स को डीएक्टिवेट करके उसे ठीक कर देता है और कहता है अब तुम मेरा मैसेज अपने बॉस के पास पहुंचाओगे, इन्हें भूल जाओ। ये देख के रेक्स के दोस्त खुश हो जाते हैं। क्वारी के पास वो पहुंचकर बोलता है मैं ठीक हो गया, उसने मुझे ठीक कर दिया। क्वारी बोलता है अब तुम किसी काम के नहीं रहे, और वो अपनी इवो गुलाम की मदद से उसका काम तमाम कर देता है और कहता है तो रेक्स वापस आ गया। उसका एक असिस्टेंट इवो कहता है फिर से उसे अपने टीम में शामिल कर ले। क्वारी कहता है हमें ढेर सारी बातें करनी है। इधर रेक्स अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है और पूछता है वहाँ नीचे क्या है? टॉक बताता है कि ये है वेयर हाउस,
यहाँ क्वारी अपने खिलौने रखता है। रेक्स कहता है ओ अच्छा। फिर वो चारों उस वेयर हाउस में जाते हैं और यहाँ ढेर सारे कार्स को देखते हैं। तब रेक्स पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस वहाँ आके सारे के सारे कार्स को अपने साथ ले जाती है। उसके दोस्त बहुत हंसते हैं ये देखकर। तभी अचानक क्वारी की इवोस उस वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं और रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो रेक्स उन इवोस को उड़ाकर फेंक देता है। टॉक कहता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा रेक्स। फिर रेक्स कहता है क्वारी को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। देखो इस जिंदगी से मैं बाहर कैसे निकला मुझे पता नहीं, पर मैं निकला हूँ और तुम लोग भी निकल सकते हो, ये मेरा वादा है। ये बात सुनकर क्रिकेट और स्क्विड वहाँ से चले जाते हैं। रेक्स कहता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। टॉक कहता है तुमने ऐसा वादा पहले भी किया था। फिर वो चारों अपने अड्डे की ओर जाते हैं, पर उनके वहाँ पहुँचते ही क्वारी उनके अड्डे को उड़ा देता है। टॉक कहता है देखा तुमने क्वारी से पंगा लेने का नतीजा क्या हुआ। तभी क्वारी वहाँ आ जाता है और कहता है सही जवाब, आज तो तुमने मेरी बेइज्जती की है, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो रेक्स को देखकर कहता है मैंने तुम्हें मिस किया रेक्स, न्यूज पर देखता रहता हूँ। प्रोविडेंस सड़कों पर भटक कर तरक्की कर ली। रेक्स कहता है मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और वो उसके ईवो को मार देता है। क्वारी कहता है भले ही तुम मुझे भूल गए हो, पर तुम में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वो उन तीनों को बताता है कि रेक्स ने ही तुम्हें मेरे हवाले किया था। वो रेक्स की बुक को निकालता है और कहता है ये तुमने ही मुझे दिया था, आखिर तुम मेरे टॉप के कमांडर जब बनना चाहते थे। तभी क्वारी वो रिकॉर्डिंग चलाता है, उसमें पास्ट वाला रेक्स कहता है क्वारी ने उन कीड़ों को शामिल करने के लिए पटा लिया है, उसे अब नए गुलाम मिल जाएंगे, अब मैं आजाद पंछी हूँ। रेक्स ये सब इमेजिन करता है। टॉक उसे एक मुक्का मारता है। क्रिकेट पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। रेक्स कहता है मुझे नहीं पता, मेरा मतलब अगर मैं होता भी तो अब बताकर क्या फायदा। क्वारी कहता है कसूर तुम्हारा नहीं है बच्चों, रेक्स पटाने में माहिर है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो तीनों उसके साथ जाने लगते हैं। रेक्स कहता है तुम उन्हें कहीं नहीं ले जाओगे। टॉक कहता है सही कहा, ये वो नहीं, हम अपने मर्जी से जा रहे हैं, कम से कम हम ये तो जानते हैं कि वो कौन है। क्वारी कहता है हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और अपने प्रोविडेंस लौट जाओ। रेक्स उनका पीछा नहीं कर पाता है। वो उनके टूटे हुए अड्डे में आके चिड़चिड़ होकर बोलता है उन लोगों को क्वारी पर यकीन है तो ठीक है, मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका, अगर वो इतने बेवकूफ बने रहना चाहते हैं तो बेशक बने। तभी वो उन तीनों के साथ अपनी उस फोटो को देखता है और कहता है ग्रेट रेक्स, अभी इस तस्वीर को देखना जरूरी था। वो सीधा जाके क्वारी के अड्डे में घुसता है और उसकी इवोस को मारता है और कहता है क्वारी को बता देना कि मैं आ रहा हूँ। वही दूसरी ओर रेक्स के दोस्त चोरी कर रहे होते हैं। रेक्स क्वारी की इवोस को मार मार कर उन्हें हरा देता है और क्वारी के पास पहुँच जाता है। क्वारी उन तीनों को ऑर्डर देता है रेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जब वो तीनों रेक्स के ऊपर अटैक करते हैं, रेक्स उन्हें संभाल लेता है और क्वारी के पास आकर कहता है उस वक्त में जो कोई भी था, पर अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो क्वारी के साथ फाइट करने लगता है। सरप्राइजिंगली उसके दोस्त भी उसकी मदद करते हैं क्वारी से फाइट करने में। उसे हराने के बाद रेक्स कहता है तुम हार चुके हो क्वारी। इसके बाद प्रोविडेंस के एजेंट्स आके क्वारी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रेक्स को 6 कॉन्ट्रैक्ट में पूछते हैं तुमने बॉस को तो पकड़ लिया, पर उसके चमचों का क्या। रेक्स कहता है चमचे भाग गए। ये सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। रेक्स ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अब और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो सब वापस आकर रेक्स से पूछते हैं अब हमें तुम्हें थैंक यू तो नहीं कहना होगा ना। रेक्स कहता है ना, पर अब कोई गड़बड़ी मत करना, अगर कुछ गलत काम नहीं करोगे तो प्रोविडेंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्रिकेट कहती है अपना ख्याल रखना, और वो उसे किस करती है। टॉक कहता है अब हमें भूल मत जाना रेक्स। रेक्स कहता है अब इस बात का वादा मैं नहीं कर सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। प्रोविडेंस में हॉलीडे रेक्स को चेक करती है। रेक्स कहता है अब फिर से ऐसा होने वाला है ना, मैं सब कुछ फिर से भूल जाऊंगा। हॉलीडे कहती है पता नहीं, शायद किसी घटना की वजह से ये सब हुआ है, किसी भयानक घटना की वजह से। रेक्स कहता है तो मुझे बस इंतजार करना होगा। 6 कहते हैं तुम्हें बस जीना होगा रेक्स, जिंदगी पहेली है, जो होना है वो तो होगा ही, और जब कभी भी होगा हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। रेक्स कहता है लेकिन मुझे पता भी नहीं होगा कि आप लोग कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं सब भूल जाऊंगा। 6 कहते हैं इसीलिए तो हम ये लाए हैं, बुक है ये। रेक्स बुक को देख के कहता है वाह असली पेपर, कितनी ओल्ड फैशन है 6 कहते हैं मैं वैसा ही हूँ। रेक्स कहता है वैसे मेरी अतीत मुझे याद नहीं है, ना ही मैं याद करना चाहता हूँ, यही मेरी लाइफ है और वो बहुत अच्छी है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।